हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी बेदर के घर पर आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए। वो यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ पर आर्यन और जिन तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गए। जिन ने कहा, तियांग अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे साथ हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बेबी हो। तियांग कहता है, ब्रदर देखना, मेरा नेफ्यू बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और वो बहुत ही क्यूट होगा। आयन ने कहा, तियांग तुम्हारे आने पर जिन बहुत ही खुश हो गए हैं। लगता है बेबी भी बहुत खुश है। तुम यहीं पर ही रहना, ठीक है, जल्दी मत जाना, तुम यहाँ पर बहुत दिन तक रहना है। तियांग ने कहा, ठीक है ब्रदर इन लॉ। उसके बाद तियांग अंदर चले जाते हैं जिन और आर्यन के साथ। तियांग को उसकी ब्रदर की लॉ हाउस बहुत ही पसंद आया और यहाँ पर जंगकुक वो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और वो मिंघा पर गुस्सा कर रहे थे। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक मैंने क्या किया है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन करो, मैंने फाइल को चेक किया था। जंगकुक ने कहा, मिंघाओ आखिर तुमसे एक भी काम अच्छी तरह से नहीं होते हैं ना। तुम मेरे आंखों के सामने से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूनो आ जाता है और जंगकुक की गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक वो जंगकुक है, वो ऐसे ही शांत नहीं होने वाला है। वो और भी गुस्सा करने लगता है और उसके बाद मिंघाओ के ऐसे जाने के लिए कह दिया और यूनो भी इसके साथ ही चले जाते हैं। जंगकुक वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा था क्योंकि एक गलती की वजह से उसके हाथ से बहुत बड़ा डील चला गया और जंगकुक उससे कोई भी काम अधूरा पसंद नहीं है, इसलिए जंगकुक को गुस्सा आ गया। यहाँ पर जिन ने जंगकुक को कॉल किया और उससे कहा, तुम घर कब आने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत ही काम है, पता नहीं मैं आज आ पाऊंगा भी या नहीं। जिन ने कहा, जंगकुक आज तुम्हें घर आना है, मैंने साथ में डिनर करने का प्लानिंग किया है। वैसे भी मेरे ब्रदर आया है, तुम मेरे यंगर ब्रदर से नहीं मिलोगे क्या? वैसे भी तुम मेरी शादी पर नहीं थे, अब तो आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे और तुम्हें मैं उसे इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कभी और दिन मिल लूँगा। उसके बाद जीन की मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है। जंकुक समझ आता है कि जीन को बुरा लगा होगा, इसलिए जंकुक वो ऑफिस के काम को ख़त्म करने के बाद वो जल्दी से घर जाने की कोशिश कर रहा था। यूनो बीच में आ जाता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुमने कहा था आज पूरी रात काम करने वाले हैं हम। जंको ने कहा, मैंने काम कर लिया है, तुम लोग बाकी का काम कर लेना, मुझे घर जाना होगा। यूनो कहता है, लेकिन आज तो तुम घर नहीं जाने वाले थे ना? जंको ने कहा, कोई है जो प्रेग्नेंट है और मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाना होगा। यूनो कहता है, डेविल के दिल में भी हार्ट है, हाँ? उसके बाद जंकुक और भी गुस्से में उसको देखता है। यूनो कहता, मैं डर गया, मुझे और मत डराओ। जंकुक घर आने के बाद अपने रूम में जा रहा था फ्रेश होने के लिए। वो बहुत ही पसीने से हो गए थे, उसको पहले शावर लेना है, उसके बाद वो डिनर करेगा। वो डिनर से पहले ही पहुंच गया था। वो अपने रूम में ही जा रहे थे, लेकिन उसके रूम में जाने के टाइम पर उसने उसके पास वाले रूम में किसी को देखा, जिसको देखने के बाद जंकुक कुछ देर के लिए रुक गए और उसको देखता रह गया। जंकुक खुद से ही कहता है, मुझे क्या हो गया है, लगता है मैं पागल हो गया हूँ, वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? मैं तो उसकी कॉलेज के पास जाकर उसको तंग करता हूँ, वो इतने परेशान हो गए कि वो कहीं पर चले गए, वो अब यहाँ पर कैसे होंगे? मुझे वहम हो रहा होगा। एक कहकर जंकुक अपने रूम में चले जाता है और वो शावर लेकर जैसे ही बाहर आ जाते हैं, तियांग वो रूम से बाहर निकलते हैं और जंकुक से टकरा जाते हैं। जंकुक को देखकर तियांग मन में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। जिन ने कहा, तुम दोनों वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ, डिनर नहीं करना है क्या? जंकुक तुम्हारा शुक्रिया कि तुम घर आ गए, चलो साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। तियांग ने मन में कहा, ये क्या हो रहा है, जिससे भागने के लिए मैं यहाँ पर आया और वो ही मेरे सामने है। इस शैतान को तो मुझे देखना भी नहीं है, लेकिन ये शैतान तो मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं क्या करूँगा? जिन ने कहा, जंकुक तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो, बैठ जाओ। तियांग तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है तियांग मेरा यंगर ब्रदर और जंकुक वो आर्यन की यंगर ब्रदर है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैं शादी के टाइम पर यहाँ पर आया था, तब तो मैंने उसको नहीं देखा था। जंकुक डेविल स्मेल देकर तियांग को कहता है, क्योंकि मैं शादी पर नहीं था, शादी के बाद मैं यहाँ पर आया। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या क्या मतलब है, क्या तुम मेरा पीछा करते यहाँ पर आ गए? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ब्रदर आप भी उसके साथ मिले हुए हो, वो मेरा पीछा करते यहाँ पर भी आ गए। मैं तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो तो यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। जिन ने कहा, तियांग तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं।
जनको ने कहा, तियांग, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तुम यहाँ पर रहो और जिन ह्यूम के साथ रहो और उन्हें खुश रखो। वो प्रेग्नेंट है, तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा, इतनी अच्छे बनने की कोशिश मत करो, तुम एक नंबर की शैतान हो तुम। जिन ने कहा, तियांग, क्या बदतमीजी है, तुम जंकुक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता वो कितने अच्छे हैं। तियांग कहता है, क्या वो और अच्छे? कभी नहीं। वो मुझे हर रोज़ कॉलेज में जाकर परेशान करता है। वो अच्छी इंसान कैसे हो सकता है? आर्यन कहता है, तियांग, तुम्हें गलतफहमी हो रहा होगा। जंकुक मेरे स्टेप पैदा होने के बावजूद उसने मेरी जान बचाया और वो मुझे सगे भाई से भी बढ़कर मानता है। उसकी मॉम और मेरी डैड ने शादी कर लिया, इसलिए तुम उससे कभी नहीं मिले और तुम उसको नहीं जानते हो। तुम जब उसको जान जाओगे ना, तुम्हें गलतफहमी दूर हो जाएगा। तियान ने कहा, गलतफहमी? गलतफहमी तो आप लोग को हो रहा है। वो आप लोग के सामने नाटक कर रहा है। बाना वो बहुत शैतान है। वो मुझे इतना पेशेंट किया कि मैं यहाँ पर भाग कर आ गया और वो मेरा पीछा करते ही यहाँ पर भी आ गए। मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ पर इसलिए रह रहा है ताकि मेरा पीछा कर सके। जिन ने कहा, तियांग, बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें ऐसी बकवास करना है तो चले जाओ यहाँ से। जिन की बात सुनकर तियांग को थोड़ा सा बुरा लगा। वो अपने रूम में चले गए। आनम ने कहा, जिन, तुमने क्या किया है? तियांग गुस्सा होकर अपने रूम में चले गए। उसने डिनर भी नहीं किया। जन को कहते, मैं जाकर देखता हूँ। वो मुझसे नाराज़ है ना, मुझ जाकर उससे बात कर लेना चाहिए। उसके बाद जंकुक तियांग के पास आ जाता है। तियांग जंकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? देखो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम एक नंबर की शैतान हो और शैतान ही रहोगे, चाहे तुम कितनी ही अच्छे बनने की कोशिश क्यों ना कर लो। तियांग के पास आकर जंकुक ने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो? तियांग ने कहा, ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम खुद भी जानते हो कि तुमने क्या किया है। तुमने जिमिन को धोखा दिया है। जंको ने कहा, क्या मैंने जिमिन को धोखा दिया? मैंने कभी जिमिन से प्यार किया ही नहीं। वो तो जिमिन मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे क्लियरली कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद हो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना? जंको तियांग को बेड पर धकेल कर उसको बेड के साथ बहुत ही टाइटली पकड़कर उसकी लिप के क्लोज जाकर कहता है, मेरी दिमाग ठीक है, लेकिन लगता है तुम्हारी दिमाग ठीक नहीं है और ठीक जगह पर लेकर आना होगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तुम करने के वाले हो? जंकुक, वो तियांग के और नज़दीक जाते हैं और उसकी लिप पर किस करने ही वाले थे। तियांग की सांस रुक जाता है। तियांग को लगा शायद जंकुक उसके साथ फोर्स करने वाला है, लेकिन जंकुक तियांग की यार पर किस करते ही कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहता हूँ तियांग। आई रियली लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगर तुम कहोगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, समझ गया तुम? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा इरादा तुम्हें पेशेंट करना नहीं था, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मेरा यहाँ पर रहना तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है, मैं ऐसे चला जाता हूँ। उसके बाद जंकुक तियांग की रूम से चले जाते हैं और वो अपनी सामान पैक करने के बाद वो जाने लगा। जिन ने कहा, जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? जंकुक ने कहा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। जिन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तियांग की वजह से सब कुछ कर रहे हो ना? तियांग की बातों का बुरा मत मानो, वो ऐसा ही है, वो थोड़ा सा जिद्दी है। लेकिन तुम तो समझ जाओ, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। आयन ने कहा, जंकुक, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तियांग से बात करता हूँ। जंकुक ने कहा, नहीं, तियांग से कोई कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि तियांग ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं खुद के वजह से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा और तियांग को कोई पेशेंट नहीं करेगा। मैं तियांग को पेशेंट नहीं देख सकता हूँ। जिन ने कहा, जंकुक, क्या तुम तियांग से प्यार करते हो? तियांग खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। तियांग जानना चाहता है कि आखिर जंकुक सबसे क्या कहता है। क्या वो हाँ कर देता है या फिर इसको इग्नोर कर देता है? जंकुक ने कहा, मैं तियांग से प्यार करता हूँ और मैंने तियांग का पीछा किया था और तियांग मुझसे पेशेंट होकर यहाँ पर आए। मैं नहीं चाहता हूँ वो यहाँ पर भी मेरे लिए पेशेंट हो, उसके यहाँ पर रहने दीजिए। वैसे भी एक घर तियांग का भी है क्योंकि उसके ब्रदर यहाँ पर रहता है और उसकी नेफ्यू आने वाला है, उसका पूरा हक बनता है यहाँ पर रहने का। तो मैं जा रहा हूँ। जंकुक यहाँ से जा ही रहा था कि तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ लिया। जंकुक पीछे मुड़कर तियांग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से रोक क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, तुम नहीं जाओगे। जंकुक ने कहा, क्या तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना?
और अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो तुम चले जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी नेफ्यू आने वाला है, तुम यहाँ पर रहोगे। तियांग ने कहा, क्या वो तुम्हारी नेफ्यू नहीं है? मैं अगर यहाँ पर रह सकता हूँ, तुम क्यों नहीं रह सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, तो तुम क्यों जा रहे हो? जनको ने कहा, तियांग बहस मत करो, तुम तो मुझसे बचने के लिए यहाँ पर आए हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए और मुझे जाना चाहिए। तुम यहाँ पर रहो, मैं बाद में आ जाऊँगा तुम्हारे जाने के बाद। तियांग ने कहा, अगर मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ तो? जनको ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे से पेशेंट हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना हेट करते हो। तियांग ने कहा, जनको, मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। जनको ने कहा, क्या? तो तुम मुझसे हेट नहीं करते हो? लेकिन ये कब हुआ? तुम मुझसे प्यार भी तो नहीं करते हो ना तियांग? तो एक ही बात है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसका मतलब तुम मुझसे हेट करते हो। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। जनको ने कहा, इसका क्या मतलब है? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने गुस्से में हाँ कर दिया। जिन ने कहा, तियांग, तुम जनको से प्यार करते हो तो इतनी टाइम से तुम गुस्सा क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। आयन ने कहा, तियांग को कोई परेशान नहीं करेगा, बस बहुत हो गया। और जनको, तुम भी यहाँ से नहीं जाओगे। जाओ अपने रूम में जाओ और जाकर रेस्ट करो। तियांग, तुम भी अपने रूम में चले जाओ। आफ्टर 1 वीक जनको अपने ऑफिस में था। यूनो कहता, जनको, आजकल तुम बहुत ही बदले बदले से लग रहे हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे, तुम तो डेविल जैसी शक्ल बनाकर रखते हो, लेकिन आजकल तुम बहुत ही रोमांटिक मूड में रहते हो। जनको ने कहा, यूनो, तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो। अब मिंघाओ, तुम यहाँ पर इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो? मिंघाओ ने कहा, जंगकुक, आजकल तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करते हो। मैं बहुत सी गलती भी करता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते हो। क्या बात है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मिंघाओ की बात सुनकर जंगकुक उसको फाइल फेंक कर मारता है और कहता है, क्या आप ठीक है? मिंघाओ ने कहा, जंगकुक, तुम बहुत खराब हो। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे कहते ही तुमने मुझ पर फाइल फेंक दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनो कहता है, क्या बात है जंगकुक, तुम सच बताओ, क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गया है क्या? जनको ने कहा, मुझे बीमारी हो गया है जिसकी कोई इलाज नहीं है और मैं बहुत ही बीमार हूँ। यूनो कहता है, क्या? कौन सी बीमारी है जो हमें नहीं पता, जिस बीमारी में लोग खुश रहता है? मुझे तो पता है कि लोग बीमार होने के बाद बहुत ही सैड रहते हैं और रोता है। जनको ने कहा, इस बीमारी की कोई इलाज नहीं है। जब तुम लोग को होगा तुम लोग समझ जाओगे। मुझे घर जाना होगा। उसके बाद जनको जैसे घर आ जाता है। तियांग जनको के लिए डिनर लेकर बैठा हुआ था। जनको ने कहा, तियांग, क्या हुआ, तुम अब तक सोए नहीं? तियांग ने कहा, मैं कैसे सो जाता जबकि तुम भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर बैठा हूँ, तुम जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं गर्म कर देता हूँ, ठंडा हो गया है। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही खा लूँगा। वो बैठने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम अभी तक फ्रेश भी नहीं हुए। तुम जगह पहले अपने हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आता हूँ। जंको ने कहा, मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठे रहो। तुम इतनी देर से मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे। तियांग, तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। उस दिन बस तुमने ऐसे ही कह दिया था, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और तुम्हें भी मेरे लिए इस तरह से इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे ब्रदर और ब्रदर इन लोग को शायद गलतफहमी हो सकता है और मैं नहीं चाहता हो तुम पर कोई उंगली उठाए। तियांग ने कहा, जनको, तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते हो? जनको ने कहा, मैं तो करता हूँ लेकिन तुम नहीं करते हो, यही तो फ़र्क है। तियांग मन में कहता है, अब मैं इस बुद्धू से प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अब मैं उसे क्या कहूँ, कैसे बताऊँ उसको कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ? जनको ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? लगता है तुम बहुत ही गहरी सोच में हो। तियांग ने कहा, जनको, क्या तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम बहुत ही चेंज हो गए हो। तुम जब मुझसे प्यार करते थे तब तुम्हारी बिहेवियर बहुत ही अलग था, लेकिन आजकल तुम बहुत ही बदले हुए से लग रहे हो। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, जबकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जनको तियांग की हाथ पकड़कर उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आ जाते हैं, अपने लैंप पर बैठा कर कहता है, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ? मैं तुम्हारी मुझसे यही सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझे जानना था कि क्या सच में तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि उस दिन तुमने तो बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन इंसान तभी कहता है जो अपने दिल में रहता है, और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ये मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मुझे फिर से तुम्हारे मुझसे सुनना था। मैं चाहता था कि तुम खुद मुझसे कहो
तियांग ने कहा, तो अब मैंने तुम्हें कह दिया है, तो अब तुम्हारी क्या सोच है? तुम क्या चाहते हो? जंको ने कहा, मैं तो चाहता हूँ तुम्हें किस करने का। तुम क्या सोच रहे हो? तियांग जंको को धकेलकर रूम में चले जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, आर्यन और जिन जंको का तियांग को साथ में बैठा कर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अगर साथ में रहना चाहते हो तो शादी करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं। जंको ने कहा, क्या? लेकिन कल रात को तुमने मुझसे कहा था। तियांग ने कहा, जंको तुमने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया है शादी के लिए, तो मैं तुम्हें हाँ कैसे कह दूँ? उसके बाद जंकुक वो तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। आयन ने कहा, जंकुक मेरा नाक मत कराना, अच्छी तरह से उसको प्रपोज करो शादी के लिए। जंकुक ने अपनी जेब में से रिंग निकाला और तियांग के सामने रखकर कहा, मर जाने के बाद भी तुम मेरे साथ भूत बनना पसंद करोगे? तियांग ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मैं चाहता हूँ कि मर जाने के बाद भी अगर इंसान भूत बन जाता है तो तुम मेरे साथ भूत बन जाओ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे भूत बनने के लिए क्यों बोल रहे हो? हम एंजिल भी तो बन सकते हैं ना, शादी के बाद अगर हम दोनों अच्छी काम करेंगे तो हम एंजिल भी बन सकते हैं। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी एंजिल बन पाऊंगा? तुम्हें एंजल बनने की पॉसिबल है, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें एंजल बनने का मौका मिले और मैं डेविल बन जाता हो तो तुम मेरे सर पर आ जाना, तुम एंजल मत बनना। तियांग ने कहा, तुम इतनी श्योर कैसे हो कि तुम भूत ही बन जाओगे या फिर डेविल बनोगे? जनको ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही कह दिया कि मैं डेविल हूँ, मैं शैतान हूँ, तो मुझे तुम्हें भी मेरे साथ चाहिए। तियांग मुस्कुराकर उसको हाँ कर देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ शैतान नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मेरे साथ एंजल बनाकर छोड़ूंगा। उसके बाद वो जनको को हक कर लिया। तियांग की हाँ कर देने के बाद जनको का अब थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं करना चाहता है, इसलिए जनको का तियांग की शादी की सारी तैयारियां 2 दिन के अंदर ही कर लेते हैं। और फाइनली जनको का तियांग की शादी हो रहा था, बहुत ही धूमधाम से। घर बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, एक दुल्हन की तरह देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तियांग बहुत ही खुश है। फाइनली वो जनको के साथ इसी घर में रहने वाले हैं, अपनी ब्रदर के साथ। शादी के फर्स्ट नाइट पर जंकुक बहुत ही एक्साइटेड है और वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहा था। वो जल्दी से अपने कपड़े को उतारने लगते हैं और तियांग की भी। तियांग ने कहा, जंकुक इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम सोलो भी कर सकते हो, इतनी फास्ट क्यों कर रहे हो तुम? अपने कपड़े उतारने में बहुत ही जल्दी कर रहे हो तुम। जनको ने कहा, तियांग मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है, मैंने बहुत इंतज़ार किया, आज मुझे मत रोको। तियांग ने कहा, लेकिन हमें कुछ बात भी तो करना है ना। जनको ने कहा, क्या बात करना है तियांग तुम्हें? पूरी लाइफ पड़े हुए है बात करने के लिए। तियांग ने कहा, इसके लिए भी तो पूरी लाइफ पड़े है ना जनको। जनको ने कहा, नहीं, ये सब कुछ अभी करना बहुत ज़रूरी है। शादी की फर्स्ट नाइट बहुत ही खस होते हैं और मुझे इसको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है बातों में। मैं बात करूँगा लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे तुमसे प्यार करना है। एक कहकर जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग भी बहुत ही शाय हो रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। दोनों साथ में खुश हैं। फाइनली शादी के कुछ महीने हो गए और जिनकी बेबी हो चुके हैं, वो 1 मंथ के है बेबी, और तियांग वो प्रेग्नेंट हो गए। जिन बहुत ही खुश है कि उसकी बेबी होने के बाद तियांग की प्रेगनेंसी की खबर पता चला। जिन ने कहा, जंकुक तुम बहुत ही फास्ट हो। आर्यन ने कहा, क्यों नहीं होगा, वो मेरी यंगर ब्रदर है और उसे तो फास्ट होना ही होगा। तुम्हें याद नहीं क्या, तुम्हारी शादी के 1 मंथ में ही मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया था, तो वो मेरा भाई है, वो कैसे ना करता। इन सारी बातों में तियांग शर्मा कर अपने रूम में आ जाता है। जंकुक भी उसके पीछे पीछे आ गए और तियांग को हक करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रूम में क्यों आ गए? तियांग ने कहा, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा था। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शाइनेस को कम करता हूँ। एक कहकर उसकी लिप पर किस करने लगा। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।